सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो मदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ये नवग्रह का श्लोक जब हम पूजा हवन आदि करते हैं उसमें नवग्रह की स्तुति हेतु इसका उच्चारण करते हैं। तो हमारे वैदिक सनातन शास्त्रों में ज्योतिष को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वैदिक ज्योतिष मूल रूप से ऋग्वेद से हमारे पास आते हैं। वैदिक ज्योतिष में सारी गणनाएं ग्रहों के आधार पर होती है। ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी ग्रहों के वजह से ही बीतता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो ज्योतिष का अर्थ होता है देखना, और कुंडली क्या है? तो जब हमारा जन्म हुआ तो उस वक्त ब्रह्मांड में ग्रहों की जो भी परिस्थिति थी उसका स्क्रीनशॉट, यह हमारी कुंडली है। यानी ज्योतिष की भाषा में कहें तो कुंडली हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए उस कर्म का फल की बात कुंडली करती है। इसका अर्थ है हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में ग्रह हमें फल देते हैं। अगर इसे उदाहरण से समझे तो कुंडली में अगर पितृदोष है तो ये पितृदोष कैसे आया? इस जन्म में तो हमने कर्म करना बाकी है ना, तो फिर कुंडली में यह कैसे आया? तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे किए होंगे तभी तो पितृदोष हमारी कुंडली में बना। तो अब प्रश्न आता है कि अगर पितृदोष हमारे पूर्व जन्म के कर्म से बना है तो फिर इस जन्म में क्या पूरा जीवन रहेगा? क्योंकि कुंडली तो हम बदल नहीं सकते हैं ना, और पितृदोष का निवारण भी ज़रूरी है। क्योंकि पितृदोष के कारण हमें जीवन में बहुत परेशानियों का सामना भी तो करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर जन्म कुंडली में पितृदोष नहीं है तो वो कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है। ये सारा हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर ग्रह रोज अपनी जगह बदलता है और ग्रह कैसे परिणाम देता है हमारे जीवन में ये देखना है हमें। तो हम इसे हमारे सभी रिश्तों के द्वारा भी देख सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। सूर्य आपके पिता का कारक है, आपके वंश का, आपके मान प्रतिष्ठा का कारक है। अगर रिश्ते की बात करें तो पिता के साथ अगर अनबन है, नहीं बनती, या पिता कम उम्र में नहीं है तो इसका अर्थ है आपका सूर्य कमज़ोर है। चंद्र आपकी माता का कारक है, आपके मन का भी कारक है, आपके पैसों का भी कारक है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, आपके भाव सही नहीं, आप ज़्यादा इमोशनल है या बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है तो इसका अर्थ है आपका चंद्रमा कमज़ोर है। बुध आपके बच्चे, छोटी बहन, बुआ का कारक है, आपकी बुद्धि का कारक है, आपकी वाणी का कारक भी है। तो अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं या जीवन में निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं तो इसका अर्थ है आपका बुध आपको फल नहीं दे पा रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके बड़े भाई को दर्शाता है, आपके पराक्रम को, आपके जोश को, आपके मंगल कार्यों का कारक है। अगर आप आलसीपन महसूस करते हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी है, बेवजह गुस्सा हो जाते हैं तो इसका अर्थ है आपका मंगल कमज़ोर है। गुरु ग्रह आपके गुरु, टीचर्स का कारक है, आपके संतान सुख का भी कारक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन की तरक्की का कारक है, शादी का कारक है। अगर आपके जीवन में आनंद की कमी है या लग्न जीवन सही नहीं है या आपको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं है तो इसका अर्थ है आपकी कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं दूषित है। शुक्र ग्रह आपके जीवन साथी का कारक है, आपके सुख, वैभव, आपकी लग्जरीज लाइफ का कारक है। फॉरेन के लिए भी शुक्र को ही देखा जाता है, आपके आकर्षण का कारक है। शनि ग्रह आपके बड़े बुजुर्ग, आपके कामदार वर्ग यानी आपके नीचे काम करने वाले लोग का कारक है।
आपके झाड़ू वाले, आपकी काम वाले, ये भी शनि के कारक है। आपकी आयु का भी कारक है। शनि को पाप ग्रह कहा जाता है, परंतु शनि आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। अगर आपके कर्म गलत है, आपके ये सभी रिश्ते सही नहीं हैं, तो शनि आपको अच्छे फल नहीं देगा। इसीलिए शनि को न्याय के देवता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राहु केतु की। सारा खेल तो इन दोनों का ही है, क्योंकि राहु हमारे सिर का हिस्सा है और केतु हमारे धड़ का हिस्सा है। राहु के पास 5 इंद्रियां हैं, जबकि केतु के पास सिर्फ इंट्यूशन पावर है। यानी केतु के पास 6ठी इंद्रिय है, यानी 6 सेंस जिसे हम कहते हैं। बाकी सभी ग्रहों की राशियां हैं, परंतु ये दोनों ग्रहों के पास अपनी राशियां नहीं हैं। तो कुंडली में जिस भी भाव या जिस भी राशि के साथ होंगे तो उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इसीलिए इन दोनों को सही करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर इन ग्रहों को सही करना है तो सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्म को सही करें और सभी रिश्तों को सही करें। और ये ऐसा उपाय है जो आपके ग्रहों को सही करता है। और एक उपाय ये भी है कि इन ग्रहों के जो भी बीज मंत्र हैं, अगर आप उसका भी जाप रोज़ाना करते हैं तो आपके कुंडली के ग्रह आपको शुभ फल देते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है मंत्रों में कितनी ऊर्जा होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी उपयुक्त हुई होगी। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। शुभम भवतु।